बीजाणु मात्र कोशिका यानी पिछले टॉपिक में हमने लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी 2n नंबर के बारे में बात करी थी। जो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है वो 2n नंबर में होती है। इसके बारे में हमने ये जाना था कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो डबल प्रोसेस होता है, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जो ये इधर वाला प्रोसेस था वो एक बीजपत्री था और इधर वाला प्रोसेस जो था हमारा द्विबीजपत्री था। एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट और द्विबीजपत्री यानी कि डायकोट। फिर इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, जो मात्र कोशिका होती है वो डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ से इसने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसका डिवीजन हुआ, डिवीजन करने के बाद जो एक परागकण होता है वो 4 परागकण में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखेंगे कि अब जो ये उसके बाद ये मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद इसका स्फुटन हो जाता है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जो परागकण होता है वो मैच्योर कैसे हुआ और हम परागकण का जो स्फुटन होता है वो कैसे होता है। बात करते हैं परागकोश के स्फुटन की। परागकोश यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट करता है। परागकोश जब परिपक्व हो जाता है यानी कि जब वो डेवलप हो जाता है तो उसका स्फुटन होता है, जिससे परागकण परागकोश से बाहर आ जाते हैं और ये विभिन्न विधि द्वारा होता है। इसमें जो विधि होती है, एक लंबवत काट होती है, इनकी लंबवत काटना, इसमें यहाँ से परागकण बाहर निकलते हैं। दूसरी विधि होती है इसमें रंध्रक, यानी कि रंध्रक द्वारा बाहर आते हैं। तीसरी विधि होती है इसमें अनुप्रस्थ काट। तीसरी विधि थी हमारी अनुप्रस्थ काट, यानी कि जो तीसरा जो इसमें स्फुटन होता है वो अनुप्रस्थ काट द्वारा होता है, यानी कि परागकण जो होते हैं वो अनुप्रस्थ काट द्वारा बाहर निकलते हैं। फिर जो फोर्थ हमारी विधि होती है वो होती है हमारी कपाट द्वारा, यानी कि जो परागकण होते हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम परागकण की। परागकण यानी कि लघु बीजाणु या युग्मकोद्भिद। परागकण क्या होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर होते हैं और गैमेटोफाइट होते हैं। बात करते हैं परागकण की। परागकण क्या होता है हमारे, यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट्स है उसकी ये प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतः एक कोशिकीय अगुणित गोलाकार या अंडाकार द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी होती है। उसके बाद परागकण की संरचना के बारे में हम बात करते हैं। अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि परागकण की संरचना हमें बताइए कि कैसी होती है या फिर किस तरीके से आप उसको बताएंगे, तो ये उसका स्ट्रक्चर है जिसको आप बता सकते हैं कि परागकण की संरचना ये होती है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा बाह्यचोल। बाह्यचोल हमारा होता है क्या है, बाह्यचोल जो होता है ये हमारा मोटा और खुदरा होता है और इसमें एक रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक विशेष पदार्थ जिसे हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, यानी कि स्पोरोपोलिनिन नामक एक पदार्थ होता है इसमें, जो इसके बाह्यचोल को सुरक्षा प्रदान करता है। जिससे ये क्या होता है, जिससे जो हमारा वातावरण होता है उसमें सरवाइव कर सके और ये जो हमारा पदार्थ होता है स्पोरोपोलिनिन, ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है जिससे कि हमारा परागकण जो होता है जो वातावरण में सरवाइव कर सके। हमें ये भी पता है कि जब हमारा बाह्यचोल बाहर यानी कि बाहर वातावरण में जाएगा तो इसको सरवाइव भी करना पड़ेगा और फिर क्या होगा, इसे जल्दी से जल्दी इसके नष्ट होने का खतरा रहेगा। इसलिए जो बाह्यचोल होता है वो परागकण की रक्षा करता है और इसमें जो पदार्थ होता है स्पोरोपोलिनिन वो इसमें सुरक्षा में इसके एक अहम योग प्रदान करता है। तो इसीलिए बाह्यचोल जो होता है उसमें एक ये विशेष पदार्थ इसलिए होता है। अब बाह्यचोल में हम अंदर जाते हैं। बाह्यचोल के अंदर जाने पे हमें मिलता है अंतःचोल, यानी कि अंतःचोल हमारा होता क्या है, यह एक पतली जो हमें दिख रही है, यह एक पतली कोमल झिल्ली होती है या फिर एक पतली कोमल झिल्ली के समान हमारा अस्तर होता है, जिससे क्या होता है कि जो परागकण के जो जीव द्रव्य को ये ढके रहता है, यानी कि अंतःचोल जो होता है जो परागकण में जो हमारा जीव द्रव्य उपस्थित होता है उसको ये हमारे को ढके रहता है। जो जीव द्रव्य होता है वो पेक्टोसेलुलोज से बना हुआ होता है। किस पदार्थ से बना हुआ होता है, पेक्टोसेलुलोज। ये जो आपको मैं पदार्थ के नाम बता रही हूँ, कभी कभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखने जरूरी है। इनको ध्यान पे ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ के नाम मैंने आपको इसीलिए बताए हैं कि जो जीव द्रव्य में जो पदार्थ होता है या फिर जीव द्रव्य जो पदार्थ बना हुआ होता है वो पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। इसमें क्या होता है कि ये बाह्यचोल और अंतःचोल के बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे जनन छिद्र। जनन छिद्र होते हैं, यहीं से आगे चलकर इनका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद फिर इनका अंकुरण होगा। अंकुरण होने के बाद इनका जो आगे जो पराग नलिका बनेगी वो भी इन जनन छिद्रों के द्वारा ही बनेगी।
उसके बाद हम बात करते हैं, हम परागकण की संरचना के बारे में जान लिया, इसके जो ये हमारे पार्ट्स हैं बाह्यचोल, अंत्यचोल, जनन छिद्र, इनका क्या रोल है इसमें हमने इसके बारे में जान लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे परागकण होते हैं वो जर्मिनेट कैसे करते हैं। तो परागकण जो होते हैं हमारे, परागकण भी पराग नलिका की माइक्रोगैमेट या फिर मेल गैमेट ही बोलते हैं परागकण को भी हम। उसके बाद हमारे इसमें दो, एक सबसे पहले हमारे जो लघु युग्मक जनन है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हमारी होती क्या है, यानी कि पराग नलिका। पराग नलिका के बारे में, पराग नलिका क्या होती है, जो हमारी माइक्रोगैमेट और मेल गैमेट्स होते हैं वो हमारी पराग नलिका होती है, जिसमें दोनों ही उपस्थित होते हैं। एवं नर युग्मकों युक्त परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसके दो चरण होते हैं। लघु युग्मक जनन के बारे में हम बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। यानी कि सबसे पहले चरण में क्या होता है, हमारा परागकोश होता है, परागकोश में विकास होता है, परागकोश से हमारे परागकण बनेंगे, परागकण क्या होगा वो हमारा स्त्री केसर में पहुंचेगा, और फिर स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र है उसमें वर्तिका से जर्मिनेट होकर वो ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करने के बाद फिर उसका डेवलपमेंट या फिर उसका जर्मिनेशन होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हमारे परागकण होते हैं वो होते क्या है। प्रथम चरण में हमारा होता क्या, यानी कि सब यह परागकण से पहले होता है, यानी कि परागकण से पहले वाला चरण होता है जो हमारा परागकण बनने से पहले होगा। यह परागकण से, यह चरण जो होता है परागकण से पहले होता है। इसमें वातावरण में समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी कि जो असमान कोशिकाएं क्या होती है, हमारी पहली कोशिका होती है हमारी कायिक कोशिका, दूसरी होती है हमारी जनन कोशिका। जो हमारी कायिक कोशिका होती है वो क्या होती है, यानी कि कायिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक नष्ट हो जाता है, और जो हमारी जनन कोशिका होती है उसमें दो केंद्रक होते हैं और आगे जाकर वो पराग नलिका में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर डबल फ्यूजन करके उनमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका तथा छोटी कोशिका को जनक कोशिका कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बात अभी बताया कि कायिक कोशिका हमारी होती क्या और हमारी जनन कोशिका क्या होती है। परागकण जो होता है वो द्विकोशिकीय एवं द्विकेंद्रीय अवस्था में परागण होता है, यानी कि द्विकेंद्रीय, यानी कि जिसमें दो केंद्रक होते हैं। जो हमारा पहला चरण था वो परागकण के पहले की क्रिया थी, जो हमारा दूसरा चरण है परागकण के बाद की क्रिया होती है। यानी कि इसमें क्या होता है हमारा कि परागकण के बाद की क्रिया होती है, इसमें पहले जर्मिनेशन होता है, उसके बाद इसका डेवलपमेंट होता है, फिर डेवलपमेंट होने के बाद इसमें परागकण की क्रिया होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह परागकण के बाद की क्रिया होती है। इसमें पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं जो वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करता है। परागकण में क्या होता है, परागकण के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक उपस्थित हो वो नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारी कुछ संरचना दिखाई गई है जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। ये जो संरचनाएं हमें दिखाई गई हैं इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें जो परागकण होता है वो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो बनता कहाँ है, भ्रूणकोश में बनता है, परागकोश में बनता है। भ्रूणकोश के बारे में बात करते हैं। भ्रूणकोश को हम फीमेल पार्ट में पढ़ेंगे, तो भ्रूणकोश का परागकण में कोई रोल नहीं है। परागकोश एक मेल गैमेटोफाइट है, तो इसलिए परागकोश में बस खाली मेल पार्ट का हम बात करेंगे। तो ये हमें पता ही है कि ये किस में होता है, ये एक मेल पार्ट में होता है। उसके बाद हमें ये संरचना दिखाई गई है। इस संरचना एक परागकोश से बनी हुई संरचना है जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। इस रचना के बारे में हम बात कर रहे थे कि परागकोश से बनी हुई है। परागकोश किसमें मिलेगा, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उससे बना हुआ होता है। लघु कोशिका में चार क्या होते हैं, हमारे परागकण होते हैं। परागकण क्या होते हैं, ये अगुणित होते हैं और ये अंडाकार या फिर हमारे गोलाकार हो सकते हैं। और परागकण जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद इसमें ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में उसके बाद इसका क्या होता है, इसका अंकुरण होता है और फिर धीरे धीरे इसका डिवीजन होने लगता है। यानी कि इसका डिवीजन जो हुआ है वो इसका यहाँ पे हुआ है, नली या वर्धी कोशिका में। उसके बाद बात करते हैं हम इसके तीसरे स्ट्रक्चर की। यानी कि इसका तीसरे स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं कि हमारे केंद्रक बन चुके हैं, जो हमने भी बात करी थी कि जनन केंद्रिका में हमारे क्या बनते हैं, दो केंद्रक बनते हैं, नली केंद्रक। नली केंद्रक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें दो केंद्रक हमारे बन चुके हैं जो हमारे जनन छिद्र। और इसमें हम क्या देखा कि हमने इसमें हमारे जनन छिद्र का भी विकास हो चुका है। और ये जनन कोशिका कि हमने देखा कि इसमें जनन छिद्र का विकास हो चुका है। जनन छिद्र के साथ इसमें हमने ये देखा कि ये जो जनन कोशिका होती है एक बड़ी कोशिका होती है जो कायिक कोशिका के साथ साथ इसमें हमने ये देखा, यानी कि इसमें कायिक कोशिका जो बनी उसके बाद इसमें रिक्तिका का भी निर्माण हो चुका होता है।
फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें वर्दी कोशिका, नली कोशिका और कायिक कोशिकाएं। ये जो वर्दी कोशिका होती है, वर्दी कोशिका क्या होती है, ये वर्दी अंगों के विकास में काम करती हैं, तो जनन कोशिका से युग्मक बनाते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि परागकण का जो हमारे पराग नलिका उसका विकास हो चुका है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारी पराग नलिका का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पराग नलिका। ये हमारी पराग नलिका है, ये इसमें हमारा नर युग्मक है, ये इसमें हमारा नली केंद्रक है, इसमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य है और इसमें कैलोज प्लम है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जनन छिद्र द्वारा पराग नलिका का जो स्ट्रक्चर है वो बाहर आ चुका है, यानी कि हमारी पराग नलिका जो है वो डेवलप हो गई है। और उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है परागकण से पहले का, वो इसके जो ये परागकण से जो पहले का स्ट्रक्चर है, ये हमारा परागकण की क्रिया है। और परागकण के बाद का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारे परागकण के बाद की क्रिया होती है, यानी कि जो ये वाला हमारे स्ट्रक्चर है परागकण के पहले के हैं, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है परागकण के बाद की हमारी क्रिया होती है, जो हमने पहले अपने दूसरे चरण में बात करी थी।